कि लीगल नोटिस क्या होता है, किसी वकील के थ्रू ही भेज सकते हैं हम या इन पर्सन कोई शख्स खुद भी उसको भेज सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है, उसको हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ लिखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ तहरीर करनी चाहिए, या उसको किसी वकील के थ्रू ही भेज सकते हैं हम या इन पर्सन कोई शख्स खुद भी उसको भेज सकता है, या उसको भेजने का मकसद क्या होता है, उसको भेजने के बाद कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, लीगल नोटिस यानी कि अगर किसी का किसी भी दूसरे शख्स के साथ किसी भी किस्म का लेन देन का या किसी भी किस्म का कोई ऐसा तनाज़ा है जिसको वो बाद में अदालत में लेकर आ सकता है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करता है कि वो एक लीगल नोटिस तहरीर करता है। अब इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने लीगल नोटिस भिजवाना है तो वो बज़रिया वकील ही भिजवाएगा। वो ख़ुद भी एक लीगल नोटिस तैयार करके जो अपना मौक़िफ़ है वो अगले शख्स को दे सकता है। जो भी आपका मौक़िफ़ है वो आप लिख के उस शख्स को भेज सकते हैं कि जनाब इतने दिन के अंदर मेरा ये मौक़िफ़ है, इसको तस्लीम करो, इसका जवाब दो, ताकि हमारा जो मामला है यहीं पर ख़त्म हो जाए। इन केस अगर तुम इस नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। बेसिकली इस नोटिस का मकसद ये होता है किसी शख्स को अवेयर करना कि या तो जो हमारे दरमियान मामला चल रहा है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसको यहीं पर ही ख़त्म कर दो, बैठ के सेटलमेंट कर लो। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तुम इसका जवाब नहीं देते, तो फिर मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करूँगा। अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी लीगल नोटिस होते हैं वो वकील के थ्रू ही भिजवाए जाते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो लीगल नोटिस होता है वो बहुत ही एहतियात के साथ उसको ड्राफ्ट किया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो नोटिस जो आप अपने मुखालिफ को भेज रहे हो अपना मौक़िफ़ लिख कर, अगर उसके अंदर आपने कोई ऐसी बात लिख दी जो आपके ही ख़िलाफ़ हो तो वो उसको कोर्ट में एज आ एविडेंस ये पेश करेगा कि जनाब इसने तो ये बात खुद तस्लीम की हुई है। लिहाजा इसमें होता ये है कि जो वकला होते हैं उनको कानून की समझ होती है, वो मामलात को अच्छे तरीके से डील कर सकते होते हैं। बेहतर यही होता है कि ये इस तरह का कोई भी मामला है, आप किसी को लीगल नोटिस भिजवाना चाह रहे हैं तो बज़रिया वकील ही भिजवाया जाए, ताकि वो बहुत ही एहतियात के साथ उसको ड्राफ्ट करें कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि कल को अगर आपने उस शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी है नोटिस के बाद, तो आपने जो मौक़िफ़ उस नोटिस में अपनाया होगा वही मौक़िफ़ लेकर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं आगे। अब ये किसी भी मामले में भिजवाया जा सकता होता है, जैसा कि अब बाज़ मामला ऐसे हैं कि अगर आपने उनमें किसी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी है, किसी किस्म का किसी के ख़िलाफ़ कोई केस दायर करना है सिविल नेचर का, तो उससे पहले आपको वो लीगल नोटिस उस शख्स को भिजवाना लाजमी है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रेंट पर किसी को कोई जगह दी हुई है, कोई शॉप दी हुई है, आप उसको खाली करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं रहा है खाली, ठीक है। ऐसी सूरत में अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बज़रिया अदालत उसको खाली करवा लूँ, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली ही अदालत में आ जाएंगे और उसके बाद आपके जो है वो मामला चलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें ये होगा कि पहले आप उसको एक लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस का अगर वो रिप्लाई देता है या वो खाली करने के लिए एग्री होता है तो ठीक है, अगर वो नहीं होता तो ऐसी सूरत में नोटिस देने के 15 दिन बाद आप अदालत के अंदर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है अपना केस फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जैसा कि कंज्यूमर कोर्ट, फ़र्ज़ करें आपने किसी से कोई चीज़ परचेज़ की है, फ़र्ज़ कर लें आपने कोई मोबाइल किसी से परचेज़ की है और उस मोबाइल के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ गया है।
अब आप दुकानदार के पास जाते हो और उसको बताते हो कि ये चीज़ है, अब वो उसको रिप्लेस करने से इनकारी है, वो उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। तो ऐसी सूरत में भी आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, एक लीगल नोटिस तहरीर करेंगे, वो उसको भिजवाएंगे। अगर वो नोट वसूल करने के बाद ही आपको आपका जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम कर ले, आपकी दादरसी कर दे, तो आपको मज़ीद आगे कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अब लीगल नोटिस के बहुत सारे फ़ायदे, जैसा कि मैंने बात की है कंज्यूमर कोर्ट की, या आप किसी कोई प्लॉट वगैरह खाली करवाना चाह रहे हैं या आप किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो जब उस शख्स को लीगल नोटिस जाएगा तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल माइंड नहीं होते, वो जो अदालतों के चक्करों से घबराते हैं, जिनको इस तरह के चक्करों में जो नहीं पढ़ना चाहते, वो क्या करते हैं, उस नोटिस के वसूल होने के बाद ही आपके साथ बैठ जाते हैं और आपके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। और इससे होता क्या है कि आपका टाइम भी बच जाता है, कोर्ट का टाइम भी बच जाता है और वो शख्स भी अपना टाइम बचा लेता है। ये थी जी मुख्तसर सी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि लीगल नोटिस क्या होता है, क्या इसका कोई बेनिफिट होता है, हमें भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।